राधे राधे सभी भक्तों को। आज है हमारा यूट्यूब पे पहला व्लॉग जिसमें मैं आपको माधव की दिनचर्या और रात्रि सेन दिखाऊंगी। तो दिनचर्या में हम सबसे पहले माधव को उठाते हैं। सबसे पहले हम घंटी बजाएंगे उनके कान पे, उनको प्यार से फिर उठाएंगे कि लल्ला उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। ये मैं प्यार से लल्ला को सहला रही हूँ कि वो उठ जाए। फिर मैंने उन्हें मच्छरदानी से निकाल दिया है बाहर। हमने मच्छरदानी इसलिए लगा रखी है क्योंकि मच्छर बहुत हो रहे हैं और लल्ला को ना काटे, इसलिए मच्छरदानी में लिटाते हैं। ये लल्ला हमारे उठ चुके हैं। अब इनको सबसे पहले हम जल पिलाएंगे क्योंकि रात के सोए हुए हैं, तो सुबह सुबह सबसे पहले जल पिलाना ज़रूरी है। लल्ला ने जल पी लिया है। जल पिलाने के बाद फिर लल्ला की नाइट ड्रेस उतारेंगे और फिर नहाने वाले प्रोसेस में जाएंगे उनको नहलाने के लिए। तो नहलाने के लिए हम सबसे पहले पात्र ले लेंगे। पात्र में हमें ओम बनाना पड़ता है और फिर चंदन से आप ओम बना ले, उसमें एक तुलसी का पत्ता रख ले क्योंकि तुलसी पात्र बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। और फिर जल में आप गंगा जल मिला लीजिए। फिर आप चाहे तो पंचामृत से भी नहला सकते हैं और या तो फिर लल्ला को आप चंदन से भी नहला सकते हैं या सिर्फ गंगा जल से भी नहला सकते हैं। तो मैं तो लल्ला को चंदन से नहलाती हूँ। सबसे पहले चरणों पे जल डालें, फिर दोनों कंधों पे और फिर सर पे से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं लल्ला को चंदन से नहलाती हूँ। आप चाहे तो पंचामृत से नहला सकते हो। पंचामृत में आप घी, दही, दूध, शहद और गंगा जल से स्नान करवाएं। ठीक है। फिर मैंने चंदन लगा लिया लल्ला के, उनको अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है। अब मैंने लल्ला को जल से नहला लिया है। जल से नहलाने के बाद अब लल्ला को हम पोंछ लेंगे। कि मैं उनको तौलिए में ले लूँगी। तौलिए में लेने के बाद ये देखो हमारे लल्ला हो गए नहा के तैयार। ठीक है। नहलाने के बाद अब हम जाएंगे इत्र सेवा पे। लल्ला को इत्र सेवा बहुत पसंद है। सभी लल्ला को पसंद होती है बट माधव को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनके फिर इत्र सेवा करेंगे। अच्छे से उनकी कमर पे मालिश करेंगे, हाथों पे मालिश करेंगे और पैरों पे मालिश करेंगे। आराम से बच्चे की तरह एकदम लिटा के मालिश करनी है आपको। तो आपको बच्चे की तरह मसाज करने से एक छोटे बच्चे की मसाज करी जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो कमेंट में राधे राधे करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। लल्ला के इत्र लगाने के बाद हम थोड़ा सा सर पे भी लगा लेंगे और सर की भी मसाज कर देंगे। इत्र लगाने के बाद फिर हम लल्ला को वस्त्र पहनाएंगे। ये मैंने वस्त्र पोशाक लल्ला की पहना दिया है। आपको इससे पहले निक्कर पहनाना होता है बट मैं भूल गई हूँ, मैंने बाद में वीडियो में पहना दिया है। ठीक है। तो अभी आप ऐसा करें कि गर्मियाँ चल रही है तो आप सूती वस्त्र ही पहनाएं क्योंकि गर्मी जैसे हमें लगती है वैसे लल्ला को भी लगती है ना। तो जितने हो सके कम गहने और सूती पोशाक ही पहनाएं लल्ला को। तो सबसे पहले मैंने लल्ला को पहनाया है गले का हार पहनाने के बाद फिर मैंने लल्ला को पहनाया कड़े। ये देखो कड़ा गिरा भी रही है, ये गिराते रहता है, इसलिए मैंने इनको कान के पहले से ही पहना के रखे हुए हैं क्योंकि ये खो देते हैं ना बार बार अपने कान के, तो इसलिए मैंने एक ही बार पहना दिए। ठीक है। अब कड़े पहनाने के बाद फिर इनके बाल लगाएंगे। बाल लगाने के बाद ये प्यारी सी कैप है छोटी सी। ठीक है। फिर चंदन लगा लेंगे। मैंने चंदन लगा दिया था। ये हमारी लल्ला हो गए तैयार। अब बताओ लल्ला कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लग रहा है आज लल्ला हमारे इस ड्रेस में। अब हम लल्ला को भोग लगाने की तैयारी करेंगे। तो अभी हम लल्ला को दूध का भोग लगाते हैं आरती करने से पहले। तो ये मैंने लल्ला को दूध का भोग लगा रही हूँ। लल्ला कभी कभी अपना दूध गिरा देते हैं जब उनका पीने का मन नहीं होता, वैसे कभी कभी पी लेते हैं। तो ये मैंने उनको भोग लगा दिया है दूध का। अब हम आरती के प्रोसेस में जाएंगे, आरती की तैयारी करेंगे। ये मैंने धूप बत्ती दिखा दी है। धूप बत्ती दिखाने के बाद हम आरती करेंगे अब लल्ला की। आरती हमारे घर में 2 बार होती है, एक सुबह होती है, एक संध्या काल में होती है। आपके यहाँ पे कितनी बार आरती होती है कमेंट करके बताइएगा और आप कौन कौन सी आरती गाते हैं वो भी बताइएगा। और ये हमने दोपहर का भोग लगाया था माधव को और मैंने बनाया था आलू चावल। आप ध्यान रखें कि तुलसी ज़रूर डालें, तुलसी डालकर ही ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। हम रात्रि सेन के प्रोसेस में आएंगे, इत्र मालिश करेंगे, लेकिन इत्र मालिश से पहले मैं संध्या पूजा भी कर चुकी हूँ। संध्या पूजा करने के बाद मैंने ठाकुर जी को भोग भी लगाया था और फिर सोने से पहले हम दूध का भोग भी लगाते हैं ठाकुर जी को। फिर दूध का भोग लगाने के बाद मैं इत्र सेवा करती हूँ। तो इत्र सेवा करेंगे क्योंकि ठाकुर जी पूरे दिन बैठे रहते हैं ना। हाँ,
तो इत्र सेवा करने के बाद उनके हाथ पैर दबाएंगे, उनको नाइट ड्रेस पहनाएंगे। अब मैंने माधव को नाइट ड्रेस पहना दी है। नाइट ड्रेस पहनाने के बाद अब हम इनके चरण दबाएंगे, क्योंकि लल्ला थक जाते हैं, पूरे दिन बैठते हैं और खेलते हैं। तो अब हम लल्ला के चरण दबाएंगे, हाथ दबाएंगे। चरण और हाथ दबाने के बाद फिर हम लल्ला को ले लेंगे गोद में लेके फिर हम लल्ला को सुनाते हैं लोरी प्यार से, कि जिससे लल्ला सो जाए आराम से। या तो हम उन्हें लोरी सुना सकते हैं या तो राधे राधे जपके सुना सकते हैं। लोरी सुना देंगे तो फिर लल्ला नींद में चले जाते हैं, सो जाते हैं। फिर जब वो सो जाएंगे तो उनको बिस्तर पर लिटा देना है और बिस्तर पर लिटाने के बाद लल्ला को शयन करने के लिए छोड़ देना है। तो अगर आपको आज की दिनचर्या और शयनचर्या पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे सभी को।